आज हम क्या सीखने वाले हैं पता है? जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि हम किसी प्रोस्पेक्ट को कैसे ना बोलें। तो आपने ये सोचा होगा सबसे पहले वीडियो के, यार ये सर क्या बात कर रहे हैं, हमें तो अभी तक हमारे कोई प्रोस्पेक्ट होता है वो हमें ना बोल के जाता है, और यहाँ पे सर बता रहे हैं कि मैंने कैसे किसी प्रोस्पेक्ट को ना बोला। तो मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी बताऊंगा जो मेरे साथ हुई है, और आप भी उस चीज़ से कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले मेनली हम क्या चीज़ें करते हैं कि हम लोगों को बताते हैं ना, मुझे ये हमारा बिजनेस है, इस तरह से ये चलता है, इस तरह से हमारा ये प्रॉफिट होता है, इस तरह से आप ये चीज़ कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से आपके मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हम बताते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि जैसे हम बताते तो हैं, लेकिन वो सामने वाला 10 में से 9 तो ऐसे ही निकलते हैं जो हमें क्या बोलते हैं कि यार नहीं, मुझे नहीं करना है। और वो चीज़ क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा हमें हर्ट कर जाती है, मतलब हमें बोलते हैं ना कि वो ऑब्जेक्शन हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बार ये तकलीफ आती है। तो मेरी टीम में मैं क्या चीज़ सिखाता हूँ, सबसे मेन आपको चीज़ समझनी है इस वीडियो के अंदर कि क्या इसमें हम सीखने वाले हैं। कि मेरे पास एक एक्सपीरियंस आया, एक इंसान ने मुझे बोला कि सर, कॉल आया उसके कि भाई सर मुझे ये काम करना है, आप बताइए कैसे करना है इसको। तो मैंने उससे पूछा कि बताइए आपको अभी तक क्या समझ में आया, कि नहीं आप जो बताओगे वैसे मैं कर लूँगा। तो मैंने पूछा उनसे आप क्या करते हैं, बोले मैं स्टूडेंट हूँ। तो मैंने पूछा कि आप स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ ऑनलाइन का या मोबाइल का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है। बोले सर ये चीज़ें मुझे नहीं आती। तो जैसे ही उस इंसान ने ये बोला कि सर मुझे ये नहीं आती, तो मैंने उसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ ये बोल दिया कि मेरे को नहीं सर, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। तो उस इंसान का आप सोचिए रिएक्शन क्या था पता है आपको? वो बोला कि सर अभी तक उसने फिर सच बताया कि अभी तक मैंने 4 लोगों को, जब मेरे पास ये बिजनेस पहले भी आया था और 4 लोगों से जब बात होती थी, तो उस इंसान ने मुझे बार बार कॉल किया, बार बार वो मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था। मैंने आज जब आपको सामने से मैंने पूछा है, आप मुझे ना बोल रहे, मतलब आप पहले ऐसे इंसान है जो आपने ना बोला। तो इसका पीछे का रीजन क्या है? तो मैंने उसको रीजन बताया, और मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूं कि क्यों मैंने उसको ना बोला। मैंने उसको उस टाइम तो बोल दिया, मेरे को नहीं यार, मेरे टीम में कोई ऐसा इंसान है जो मोबाइल और इसको यूज करना नहीं जानता, मतलब सोशल मीडिया को यूज नहीं कर सकता, तो वैसे भी मेरा वर्किंग जो पैटर्न है वो उसके काम का नहीं है। तो ऐसे करके मैंने उसको ना बोल दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले आप बिजनेस कर रहे हैं ना, बोलते हैं ना, मैंने एक बहुत बड़े संदीप महेश्वरी सर से एक चीज सीखी थी कि बिजनेस के अंदर हाँ बोलना बड़ी बात नहीं है, सबसे मेन है ना बोलना। आपको ना बोलना आना चाहिए। ना मीन्स कि जो आपके वर्क एथिक्स में चीजें नहीं है उसको भी आप हाँ हाँ मत कीजिए। अब बहुत बार क्या होता है, सपोज अभी जैसे मैं उस इंसान को मैं हाँ बोल देता तो क्या होता, मुझे उसको सोशल मीडिया एक नंबर से सिखाना पड़ता है। मुझे बोलना पड़ता है कि आपको इंस्टाग्राम पता है क्या, आपको फेसबुक पता है क्या, आपको यूट्यूब पता है क्या, आपको ये एप्लीकेशन पता है। तो मतलब आप सोचिए उस इंसान को मुझे डेवलप करने में, मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे 2 से 5 महीने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा एक इंसान आ रहा है जिसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नॉलेज है, वो जानता है इन सब चीजों को। तो सोचिए कि मेरी मेहनत कितनी कम हो जाती। तो मतलब कहीं ना कहीं जब हम किसी लोगों से काम करते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई जो इंसान आ रहा है वो आपके वर्क एथिक्स से सही है कि नहीं, मतलब वो इंसान वो काम करना जानता है थोड़ा बहुत कि नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत जानता है तो हम उसकी पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन हम एक से जो स्टार्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा, और बोलते हैं ना कि उसके रिजल्ट भी इतने मजे नहीं आएंगे आपको। तो सबसे मेन क्या इसमें सीखा है हमने कि आप देखिए, जैसे मेरे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन बिजनेस के अंदर भी क्या 2-3 तरीके से काम होता है। आप कोई ऑफलाइन एक्टिविटी करके कर सकता है, कोई ऑनलाइन कर सकता है। तो मैंने ऑनलाइन चूज किया है। अब मैं किसको सिखाता हूं, मेरी टीम में मैं किसको वेलकम करता हूं, जो ऑनलाइन में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रख रहा है। और जो ऐसा इंसान है जिसको ऑनलाइन का बिल्कुल नहीं पता है, तो मैं उसको हाथ जोड़ के ना बोल देता हूं। उसको मैं गलत नहीं लगाता हूं, लेकिन मैं ना बोल देता हूं उसको, क्योंकि वो मेरा वर्क पैटर्न नहीं है। क्योंकि मुझे जो चीजें उसको सिखानी है तो मुझे ऑनलाइन ही सिखानी है। तो आपको एक चीज समझनी है, जो भी आपका पैटर्न है, मैटर नहीं करता कि आप ऑफलाइन कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक मुझे उस पैटर्न की, जैसे आप ऑफलाइन भी कर रहे हैं तो आपको उस पैटर्न की बहुत सारी स्किल आपको पता होनी चाहिए, और ऑनलाइन की है तो ऑनलाइन की बहुत सारी स्किल पता होनी चाहिए। क्यों? फ्यूचर में आप वही चीज उनको सिखाने वाले हैं। तो स्पेसिफिक बनिए। आप जितना स्पेसिफिक होंगे, मैंने कहीं से सीखा था तो मैं आपको बता पा रहा हूं कि जितना आप स्पेसिफिक होंगे उतना ही बड़ा आपके पास पेमेंट आएगा, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। और इन चीजों के लिए आपको कोई हजारों लोगों की जरूरत नहीं। आप पर्टिकुलर 10 से 100 लोगों का अपना टारगेट बनाइए, 100 लोगों को आपके जैसा बनाइए, 100% आपका बिजनेस बहुत ऊंचाई पे जाएगा। और सबसे मेन, जैसा मैंने थंबनेल में बनाया, लोगों को ना बोलना सीखिए। लोग हमें रिजेक्शन करके जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि हम सबके साथ काम करना चाहते हैं। यहां पे आपको क्या सीखने मिला होगा कि जो आपके माइंडसेट का वो इंसान है उसके साथ आप काम कीजिए, अदरवाइज उसको ना बोल दीजिए। थैंक यू।